गया और बोधगया के मध्य में सूरजपुरा गांव है, वहां पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले भगत लोग, शिष्य लोग बहुत कम थे और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भगत जन जो उनके शिष्य हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अंदर जगह नहीं होने के कारण वो सभी लोग बाहर। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। कि अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते हैं? जो संत रामपाल जी महाराज से उनको देखना नहीं चाहते हैं या उनसे विरोध करते हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि आप एक बार उनके बारे में पड़ताल करिए, उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करिए। नामदान लेने के लिए क्या जरूरत पड़ता है भगत जी? सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। आज के लिए इतना ही, दो लाना कहूंगा। कबीर संता तो संसार है, तन पर दार है मेघ, मरकब होगी कुम्हार का सन्यासी और शेख। तो आज का यहाँ पर सत्संग चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। भक्तजन आप अपने अपने घर पे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर केशव नेगी और मैं फिर से गया और बोधगया के मध्य में सूरजपुरा गांव है, वहां पर उपस्थित हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा बनाया हुआ एक छोटा सा आश्रम, जहां पर अंदर सत्संग चल रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं सूरजपुरा में हूं और कुछ अंदर की खास तस्वीरें आपके सामने पेश करेंगे। उससे पहले आपको हम यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देते हैं कि आज 8 सितंबर 2020 है। 8 सितंबर 1951 ईस्वी को संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा राज्य में हुआ था। उनके ही जन्मदिन पर आज 9 से लेकर 12 बजे तक सत्संग का आयोजन किया गया है और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इस सत्संग को साधना टीवी चैनल पर और बाकी अन्य चैनलों पर दिखाया जा रहा है। तो कुछ यहाँ की तस्वीरें आपके सामने पेश करेंगे। इन तस्वीरों का आपके सामने पेश करने का मतलब है आपको सच से रूबरू कराना, और इन तस्वीरों को बार बार पेश करने से आपके दिमाग में कहीं न कहीं एक थोड़ा सा झटका लगने वाला है कि कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज के अंदर कुछ खास बातें हैं, तभी तो ये लोग जगह जगह पर सत्संग करते हैं और इनके बारे में गुणगान करते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो जब आप इनके बारे में बार बार सुनने के लिए मिलेगा तो कहीं न कहीं आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना चाहिए, इनको ज्ञान को समझना चाहिए। और इनके पुस्तक ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार और कई तरह के बुकें हैं। इन बुकों को पढ़कर आप इनके बारे में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर टेम्पो लगे हुए हैं, ऑटो, जिससे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर इन सब साधनों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपको कुछ यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जनरेटर है ताकि 9 से लेकर 12 बजे तक जो सत्संग हो उसके बीच में कोई भी कहीं पर रुकावट ना हो। जैसे लाइन कटेगा या किसी तरह का डिस्टरबेंस होगा तो इस जनरेटर को तुरंत यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर
जो श्रद्धालु, जो भक्तजन, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो अंदर सत्संग बैठकर सुन रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ गाड़ियां लगी हुई है जिस पर इन लोग इन साधनों की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं और कई सारे लोग बहुत कष्ट का सामना करते हुए आते हैं। लेकिन आज तक एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज 6 सालों से, करीब 6 साल होने वाले हैं और 6 सालों से जेल में हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध क्यों नहीं हो रहा। पेशी हो रही है, FIR नंबर चल रहे हैं कोर्ट में, लेकिन सवाल उठता है कि आज तक कोई भी केस क्यों नहीं सिद्ध हो पाया है। और ऊपर से एक और सवाल ये उठता है कि संत जी जेल में हैं, लेकिन उनके जितने भी शिष्यगण थे, जितने भी उनके श्रद्धालु थे, वो आज तक टिके हुए हैं और आज तक उनकी भक्ति कर रहे हैं। श्रद्धालु लोग जो शिष्य हैं वो ऊपर में सत्संग सुन रहे हैं और नीचे देखिए क्या व्यवस्था हो रहा है, आप चल के देखिए। नीचे भंडारा का आयोजन हो रहा है। जो भी श्रद्धालु ऊपर में सत्संग सुन रहे हैं या जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं, जो खाए बिना खाए पिए, कोई सुबह से निकल चुके हैं और कोई ऐसे लोग हैं जो खा कर नहीं आए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर पेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ खाने का व्यवस्था हो रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु ऊपर में सत्संग सुन रहे हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था किया गया है। देखिए आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर पेश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर आलू का सब्जी बन रहा है और यहाँ पर कई सारे भक्तजन एक साथ लगे हुए हैं और इन सेवा में अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसी सेवा इन लोगों को यहाँ पर करने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरजपुरा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा उद्घाटित एक छोटा सा आश्रम। सवाल दर सवाल उत्पन्न होते हैं कि आखिर कुछ तो खास है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में, तभी तो ये सब श्रद्धालु यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से जयकारा लगाते थे। चलिए आपको चलते हैं लेकर के सत्संग स्थल पे, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। आइए मेरे साथ। आइए मेरे साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु, जितने सत्संग में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका यहाँ पर जूता चप्पल देखिए। आप नीचे भी देख सकते हैं कितने सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ है, आप इससे ना ला सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर में भी आप देख सकते हैं कितने सारे जूते चप्पल यहाँ पर खोले हुए हैं। चलिए अपना भी सूर्य यहाँ पर उतार देते हैं और सत्संग कहना चलते हैं और आपको कुछ खास तस्वीरें अंदर की पेश करते हैं। जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। चलिए आइए अंदर की खास तस्वीरें आपको पेश करते हैं। श्रद्धालु बैठ कर सत्संग सुन रहे हैं। इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण में यहाँ पर भक्तजन बैठे हुए हैं और भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर है, जो आपके सामने पेश कर रहे हैं। और 9 से लेकर 12 बजे तक चलने वाली सत्संग में कितने सारे लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर कैसा क्या हो रहा है, चलिए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। जब साधारण की भूमिका करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन चल रहे हैं और इस तरह से श्रद्धालु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं और शांतिपूर्वक सभी लोग परमात्मा की दया से इन लोगों को जो समय मिला है, जो मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर आए हैं, न जाने किस तरह का कष्ट होता है, फिर भी ये सभी लोग परमात्मा की सत्संग को सुनने के लिए सूरजपुरा गांव में यहाँ पर छोटे से आश्रम में उपस्थित हुए हैं। और चलिए आपको अलग अलग जगहों से आपको इस सत्संग में जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग को दिखा देते हैं। परमात्मा की सत्संग सुनने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो जगह जगह से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। कहना है इन सभी लोगों का कि परमात्मा का सत्संग जहां भी होगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा, चाहे मेरे पास कोई भी मुश्किलें हो, किसी तरह की परेशानियां हो, परमात्मा के सत्संग में मैं चला जाऊंगा। जग सारा रोगियो रे
जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परमात्मा का सत्संग चल रहा है और थोड़ा सा नीचे उधर जाके किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सत्संग शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज का जन्मदिन है, उनके अवतरण दिवस पर यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और लगातार 9 से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर सत्संग चलने वाले हैं और भक्तजन भी यहाँ पर शांति से बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। तो आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, परमात्मा की लाइव चैनल यहाँ पे चल रहे हैं साधना चैनल पे और भक्तजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ भक्तजन यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो परमात्मा की दया, ये सब तस्वीरें आपको दिखाने का मतलब है कि आपको जब ये सब वीडियो बार बार जब दिखाई देगी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न होगा कि संत रामपाल जी महाराज के अंदर कुछ तो खास बातें हैं, तभी तो उनके भक्तजन इस तरह से जगह जगह पर सत्संग करते हैं। और आपके अंदर जब उत्पन्न होगा तो आप इनके बारे में जानने की कोशिश करिएगा, इनकी पड़ताल करने की कोशिश करिएगा और जब आप इनकी पड़ताल करने की कोशिश करिएगा तो आप सच से रूबरू हो जाएंगे। जहां पर आप इनके दुश्मन थे आप इनके खुद शिष्य हो जाएंगे और लोगों को यहाँ पर जोड़ने की प्रयास करेंगे। देख रहे हैं भागत जी का सेवा यहाँ पे चल रहा है और भागत जी यहाँ पर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह के हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर के नाम तो नहीं लीजिए, आप इनको सबसे पहले ज्ञान को सुनिए, ज्ञान को समझिए। इसीलिए आपको मैं बार बार ये सब वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपके अंदर कुछ उत्पन्न हो, आपके अंदर जागने की, कुछ इनके बारे में पढ़ने की इच्छा हो। जब आपको इनके बारे में जानने की इच्छा होगी तो आप खुद सत्य ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो आप फिर यहाँ पर अपना शिष्य और लोगों को आसपास से यहाँ पर इकट्ठा करके यहाँ पर नामदान दिलाएंगे। चलिए आप मेरे साथ आइए। तो चलिए आपको कुछ खास तस्वीरें आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं जो परमात्मा की सत्संग यहाँ पे चल रहे हैं और जिस तरह से भक्तजन यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं उससे कुछ न कुछ सामने आता है और आपको पड़ताल करने की आवश्यकता है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आपको जानने के लिए मजबूर कर देंगे। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे साधना चैनल पे चल रहे हैं परमात्मा के सत्संग और यहाँ पर सामने बहुत सारे श्रद्धालु बैठ करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको पेश कर रहे हैं परमात्मा के इस आश्रम से। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटनेंगे। पहले हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाए थे जहां पर भक्तजन इस जगह पर छोटे से आश्रम में जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस आश्रम का उद्घाटन किए हैं। तो यहाँ पर कुछ देर पहले भगत लोग, शिष्य लोग बहुत कम थे और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भगतजन जो उनके शिष्य हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अंदर जगह नहीं होने के कारण वो सभी लोग बाहर आए हुए हैं। आइए कुछ फुटेज आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे भगत लोग हैं। तो उधर जगह नहीं होने के कारण आश्रम के अंदर जहां पर सत्संग हो रहा है वहां पर जगह नहीं होने के कारण जो भक्तजन हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए आप मेरे साथ और आपको दिखाते हैं कुछ फुटेज। आप देखिए कितने सारे लोग, आपको स्टार्टिंग में जो फुटेज दिखाए थे, जो तस्वीरें दिखाए थे वहां पर उतने लोग नहीं थे, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर इतने सारे यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं कि आसपास से देख सकते हैं आप सड़कों पे जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उन सभी की नजर यहाँ पर है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और इतने सारे लोग इस कोरोना के जाल में, इस कोरोना जैसे महा भयानक बीमारी में भी
यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहे हैं। तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। देख सकते हैं रोड के इस तरफ और रोड के उस तरफ आप देख सकते हैं। आप उस तरफ कैमरा घुमाकर आप दिखा सकते हैं लोगों को कि किस तरह से इतने सारे भीड़ इस छोटे से आश्रम में। सवाल यह उठता है कि संत रामपाल जी महाराज आज तक जेल में हैं, लेकिन इनके जो शिष्य हैं वो आज भी क्यों इनसे लगाव रखते हैं और इनकी भक्ति क्यों करते हैं, सवाल ये उठता है। ऐसी तस्वीरें हम आपको बार बार इसलिए दिखाते हैं ताकि आप इनके बारे में रिसर्च करें। जब आपको ये सब चीजें, ये सब लोगों का जमाव जब आपको बार बार दिखाया जाएगा तो आपके अंदर सवाल उठेगा कि संत जी जेल में हैं, लेकिन उसके शिष्य आज भी इस तरह से क्यों भक्ति कर रहे हैं। तब आप इस चीज की जब पड़ताल करिएगा तब आपको पता चलेगा आप कितना पानी में हैं और आपको क्या करना चाहिए। तस्वीरें दिखाए थे, नीचे आप देख सकते हैं जो चप्पल हैं, लोगों के जो शूज हैं ये बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद, 1 घंटे के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का यहाँ पर शूज, जूते, चप्पल पड़े हुए हैं। चलिए आपको अब ऊपर जो जहाँ पर सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के, उस सत्संग स्थल पर लेकर चलते हैं और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। चलिए वहाँ का आपको माहौल दिखाते हैं। जो लोग दूर से आ रहे हैं, इस धूप में आ रहे हैं, उन लोगों को किस तरह से पानी का सेवा दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। अगर इन सब बातों को अगर आप सोचना शुरू कर दे कि संत जी जेल में है फिर भी उनके समर्थक किस तरह से जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में रिसर्च करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इनका ज्ञान का आधार क्या है। आप वीडियो क्लिप को लगातार दिखाते रहिए लोगों के दर्शकों के बीच। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो इस पर आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे से जगह में, इस छोटे से आश्रम के अंदर कितने सारे लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, ये दिखाने के बाद आप विचलित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर आसपास संत रामपाल जी महाराज के कुछ पोस्टर लिखे हुए हैं, जहां पर देख सकते हैं अवश्य जानिए में कुछ बहुत खास, इसको जूम करके, बहुत खास सवाल हैं जो आपको इन सवालों के पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। कहोगे ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर देखिए भीड़ किस तरह से, बाहर भीड़ अंदर ज्यादा होने की वजह से लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और बाहर आइए, आपको महान भविष्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग 9 से लेकर 12 चल रहे थे और अभी करीब करीब 12 बजने में कुछ समय का देरी है। और आप थोड़ा सा कैमरा घुमाकर हमारे दर्शकों, जो लोग यहाँ पर शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनको आप ये तस्वीरें दिखा सकते हैं कि किस तरह से आप रोड के इस तरफ उस तरफ लोग वेट कर रहे हैं। और नीचे की तस्वीरें दिखा दीजिए, कितने सारे शूज पड़े हुए हैं और कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरें ऐसी जो आपको विचलित कर सकती है, तस्वीरें ऐसी जो आपको कहीं न कहीं सवाल बहुत बड़ा उत्पन्न कर देता है। आप मेरे साथ रहिए, हम आपको सच से रूबरू कराते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर ऐसा क्यों। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा,
ये बोझा पकड़ ले जावेगा, काल बलि तेरे सिर पर बैठा। बोझा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की। तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भक्तजन कुछ कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में जगह कम होने की वजह से जिस जगह पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हो रहे हैं, उस जगह पर जगह कम होने की वजह से भक्तजन ने यहाँ पर एक छोटा सा आशियाना बनाया है, जहां पर यहाँ पर भीड़ इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनको एक छोटा सा आशियाना देना पड़ा, ताकि जो लोग रोड पर खड़ी हैं या आसपास जो रोड पर उधर बाहर साइड में हैं, उन लोगों को बुला करके इस जगह पर रखा जाता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आप दिखा सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें ऐसी है। इतना गर्मी होने के बावजूद लोग नीचे बैठकर सत्संग देख रहे हैं, और जगह नहीं होने के बावजूद ये सभी लोग ऊपर आकर कुछ परमात्मा के सत्संगों का विचार कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे का तस्वीर, जहां पर भक्तजन किस तरह से, जहां पे सत्संग हो रहा है हम उसके ऊपर आए हुए हैं, और यहाँ पर भक्तजन किस तरह से लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। परमात्मा की जो सत्संग चल रही है, संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग चल रही है, उसे बाहर माइक लगा दिया गया है ताकि जो लोग अंदर नहीं सुन पा रहे हैं उनके ऑडियो के जरिए बाहर वो सुन सकते हैं। तो देखिए लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, और देखिए कुछ लोग अभी तक भी आ रहे हैं, अभी तक भी आ रहे हैं। ये देखिए कहीं ना कहीं मामला बहुत ही, आपको उन लोगों को कहना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से उनको देखना नहीं चाहते हैं या उनसे विरोध करते हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि आप एक बार उनके बारे में पड़ताल करिए, उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसकी वजह से लोग इतने धूप में भी इस तरह से लोग मजबूर हैं सत्संग सुनने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो भक्तजन उपस्थित हैं उनके कितने सारे जूते चप्पल यहाँ रखे हुए हैं। ये सवाल उठता है, बार बार मैं आपसे पूछता हूँ, बार बार मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 5 सालों से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, फिर भी उनके शिष्य जन इस तरह से सत्संग कर रहे हैं, और कितने देख रहे हैं, कितने धूप होने के बावजूद भी, कितने गर्मी होने के बावजूद भी लोग अभी तक आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोगों का सूरज यहाँ पड़ा हुआ है। और बाइक देखिए, लोग कुछ लोग बाइक से भी आए हैं, कुछ लोग बोलेरो से भी आए हैं, आप वहां देख सकते हैं, और कुछ लोग उधर देखिए ऑटो वगैरह लगा हुआ है, उससे भी लोग उधर से आए हैं। अब आप घुमा दीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग में बंद करते, ठीक है। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84,
आन गिरा हूँ झेरे में, या जम्बक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में, काम क्रोध अहंकार लोभ की ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे, आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे, आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे, जन्म मरण के कष्ट सहे अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग भाई? जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, झूठ अंधे की बा गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया। केशव दास हूँ, सोशल मीडिया सेवादार, और सोशल मीडिया पे गुरुजी का वीडियो जगह जगह पोस्ट करता हूँ, और गुरुजी के बारे में जो अच्छी बातें हैं और जो अलग संत हैं उनके ज्ञान चर्चा को लोगों के बीच रखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो वो लोग जानना चाहते हैं, तो हम वो सवाल आप सभी लोगों के बीच रखते हैं। अगर आप लोगों से ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, उन्हें जवाब देना है। तो मैं भगत जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जरूर जवाब दीजिए। पहला सवाल ये रहा कि अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते हैं? सब साहेब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। सभी भक्तों
हुए साथ साहब, इनका प्रश्न था कि संत रामपाल जी भगवान हैं तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते हैं। ऐसा भक्तों कई प्रमाण हैं जिन्होंने गुरुदेव ने जेल से बाहर आकर के दिखलाए हैं, और इतिहास गवाह है भगवान कृष्ण ने जेल में पैदा हुए, राम ने 14 वर्ष बन गए। आज हमारे गुरुदेव एक सत मार्ग पर, हमें एक दानव थे, हमें एक सत मार्ग पर यानी असली मानव बना करके सत भक्ति हमें प्रदान किया, और हमारे अंदर जो बुराइयां था उन्होंने हमारे अंदर दूर किया, हमें सत भक्ति दी। अगला सवाल ये रहा भगत जी कि संत रामपाल जी अगर सही है, अगर वो भगवान है तो वो गलत काम नहीं करेंगे, तो उन पर आरोप लगाकर उन्हें जेल में क्यों डाला गया? देखिए भाई, इनका कहना है कि गलत आरोप लगाकर जेल में क्यों डाला गया। जिस पेड़ में अधिक मीठे फल होते हैं उस पेड़ को अधिक डंडे खाने पड़ते हैं, ढेले खाने पड़ते हैं, पत्थर खाने पड़ते हैं। आज हमारे जगत गुरु तपस्वी संत रामपाल जी हमें सत्य मार्ग को ऊपर लाने के लिए उन्होंने जेल जीवन व्यतीत किया। इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी को जेल हुआ, देश को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी को जेल हुआ, भगत सिंह को फांसी की सजा पड़ना पड़ा, उसको देश को स्वतंत्र कराने में, मंगल पांडे को बैरकपुर शामों में गोली खानी पड़ी, राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को अंत करने के लिए जेल जाना पड़ा। तो सत्य को पराजित किया, सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो सत्य को ऊपर लाने के लिए जितना हमारे इस भारत भूमि पर धर्मगुरु थे, सबका पेट पर लात पड़ा रहा था, यानी जितना उनका शीश थे, सत्य ज्ञान को समझ करके हमारा गुरुदेव का चरणागत और संगता रहे थे, तो उन लोगों को लगा क्यों ना अपना षड्यंत्र रच के उनको जेल में डाला जाए। फिर भी क्या है, जेल नहीं गए तो उनकी खेल है, तो कहीं भी है। एक और सवाल रहा कि अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सही है तो पूरी दुनिया उनकी ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करती है? कभी परमात्मा के वाणी है, सच्चा सत्य कबीर का सुन कर लागे आग, अज्ञानी होते जल मिलाए ज्ञानी हो जग जाए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति में होए, भक्ति करे को सो माँ जात वरण कुल खोई। इस मार्ग पर चलने के लिए मेरे भाई हमारे गुरुदेव ने जो नियम बताए हैं, दारू ताड़ी बीड़ी सिगरेट पान खैनी गुटखा, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, दहेज लेना, आज हमारे माननीय मोदी सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाए, क्या सफल हुआ? नहीं सफल हो सकता है। जब तक उसको आध्यात्मिक झलक नहीं लगेगा, जब तक भगवान से उसको डर नहीं बनेगा, सफल नहीं हो सकता है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी पर बंदी लगाए, क्या सफल हुआ? नहीं सफल हो सकता है। जब तक इंसान को आध्यात्मिक झलक नहीं लगेगा, सफल नहीं हो सकता है। तो हमारे गुरुदेव ने सत्य मार्ग को ऊपर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बात रही कि सभी लोग क्यों नहीं मान लेते हैं, सभी लोग जानते हैं कि शराब जब भी करता है तो नुकसान करता है, दूध जब भी करता है तो फायदा करता है। फिर किस दुकान पर है? शराब की दुकान पर। क्योंकि हम लोग काल के नगरी में हैं और काल ने हमें उल्टा दिमाग दे रखा है। काल से दयाल के पास जाने के लिए हमें सत्य भक्ति और ज्ञान को समझना पड़ेगा, तब हमें इस काल लोक से मुक्त होंगे। सत्संग। और अंतिम सवाल रहा भगत जी से कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? इस भारत भूमि के सभी भाइयों सभी बहनों से करगत प्रार्थना है, जगत गुरु तपस्वी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान को सुनिए, समझिए, मनन कीजिए, गौर कीजिए, चिंतन कीजिए और उसमें विश्लेषण कीजिए और जो सच्चाई है उसमें साथ दीजिए। आज हमारे गुरुदेव दहेज मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कराने का अभियान चला रहे हैं, शराबबंदी, आपका मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि का सब रोक लगा रहे हैं। आज हमारे इतना भगत भाई हैं, एक भी उसका खाना तो बहुत दूर, छूना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, छू भी नहीं सकते, यानी किसी को हम खा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज आप सभी को ले लीजिए। रसोल के कंदन रमेणी
धूल जो मिल जाए सतगुर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए सतगुर तेरे चरणों की। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए सतगुर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए। नामदान केंद्र संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया हुआ इस छोटे से आश्रम में आप अंदर आके दिखाइए छोटा कैसा रूम है। और यहाँ पर भक्त लोगों को नामदान दिया जाता है। आइए बाबा जी से बात करते हैं कि नामदान लेने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। सच बाबा जी, नामदान लेने के लिए क्या जरूरत पड़ता है बाबा जी? नामदान लेने के लिए 11 नियम है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर नाम दीक्षा मिलता है। अगर आप नियम को पालन कर सकते हैं तो ले, अगर नाम मतलब नियम पालन नहीं कर सकते हैं तो नहीं ले। क्योंकि ये नियम जो है ना आपको थोड़ा कठिन लगेगा, पर नियम जब हम मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो बड़े से बड़े रोग भी है ना परमात्मा मतलब पल भर में मतलब कम में ठीक कर देते हैं, थोड़े में काट देते हैं। तो इसके लिए आपको नियम फॉलो करना पड़ता है। जो नियम है, जैसे नियम है कि नशा नहीं करना है, मांस मछली नहीं खाना है, मतलब नशा तो करना दूर है, ला कर भी नहीं देनी है। अच्छा, नामदान लेने के लिए कितना रुपए लगता है बाबा जी यहाँ पे? नाम लेने के लिए गुरु जी की दया से यहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता है। परमात्मा बता रखे हैं कि यहाँ नामदान का कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा चीज कोई शुल्क नहीं है। नामदान लेने के लिए कुछ 11 नियम है, इन नियमों को आपको फॉलो करना होगा। ये सब अगर आप नियम को फॉलो करते हैं तो आप नामदान यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। इसके बाद जब सतना में यहाँ पर दूसरा नाम दिया जाएगा तो इसमें और कुछ नियम को ऐड किए जाते हैं। अब चलिए भंडारा जगह पर, जहाँ भंडारा हो रहा है उस जगह को आपको दिखाते हैं। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। अगर हम बोले अगर दूसरे माध्यम से तो यहाँ पर भंडारा चल रहा है। आप इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमाकर कैमरा दिखाइए भगत जी। कितने सारे यहाँ पर पूड़ी रखे हुए हैं और भी बहुत सारे सामान नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा सैर कराते हैं, आप दिखाइए भगत जी। ये तस्वीर देखिए आप, कितने चिलचिलाती धूप में भी एक छोटा सा सियाना के नीचे लोग यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ सवाल है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सवालों का पड़ताल करिए कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान में क्या खास है। सतगुर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सतगुर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ
तकदीर बदल जाए सतगुर तेरे चरणों की। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए सतगुर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए सतगुर तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए सतगुर तेरे चरणों की। मुझे धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए सतगुर तेरे चरणों की। मेहर की नजर रखना नजरों से गिराना ना। मेहर की नजर रखना नजरों से गिराना ना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए सतगुर तेरे चरणों की। मुझे धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए सतगुर तेरे चरणों की। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी।
पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे में, पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे में, दीन जान के माफ कीजियो ये खता हुई बिन बेरे में, दीन जान के माफ कीजियो खता हुई बिन बेरे में, अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूँ झेरे में, या जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में, काम क्रोध अहंकार लोभ की ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया हुआ ज्ञान सारा प्रूफ है, वो वेदों से गीता से हर जगह से मिलाकर आपको ज्ञान दे रहे हैं। फिर भी अगर इस ज्ञान को अगर आप नहीं समझना चाहते हैं, समझ करके ही अगर आप नामदान नहीं लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आज का यहाँ पर सत्संग चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। भक्तजन आप अपने अपने घर पे जा रहे हैं। और एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जब भी संडे हो या कबीर प्रगट दिवस हो या किसी तरह का अगर इसमें सत्संग होता है तो वहाँ पर सभी लोगों को भंडारा कराया जाता है। तो ये भंडारा का शुल्क किसी से लिया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें सवाल का जवाब छुपा हुआ है जो आपको पता करना है ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के। आज के लिए इतना ही। 2 लाइना कहूंगा। कबीर संता तो संसार है तन पर दार है मेघ, मरकब होगी कुम्हार कै सन्यासी और शेख। ये जितने भी जो धर्म के लोग हैं जो अपने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए वो जटा तो कोई कुछ तो कोई नंगा तो इस तरह के जो धर्म चल रहे हैं उन लोगों से मुक्ति नहीं प्रदान होगी। मरने के बाद वो कोई कुम्हार के घर तो कहीं जानवर में तो कहीं कहीं जाकर वो भटकने वाले हैं। इसलिए जल्द से आकर संत रामपाल जी महाराज से नामदान लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। मैं रिपोर्टर केशव इटनेगी।